योग मुद्रा, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के मन में ना हाथों से बनी कोई खास आकृति आती है ना? पर क्या हो अगर ये समझ अधूरी हो? क्या हो अगर मुद्रा का असली मतलब कुछ कहीं ज्यादा गहरा हो? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये योग मुद्रा है क्या? तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते आए हैं। ये बस हाथों का एक इशारा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। देखिए, प्राचीन योग ग्रंथों के हिसाब से एक मुद्रा असल में एक सील है, एक ऐसी तकनीक जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को साधा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस आम धारणा से आगे बढ़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हाथों से बनने वाली मुद्राएं जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, वो इस पूरे विषय का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो हाथ से बनने वाली मुद्राएं हैं, जिन्हें हस्त मुद्रा भी कहते हैं, ये असल में तांत्रिक बौद्ध धर्म और भारतीय क्लासिकल डांस का एक अहम हिस्सा है। पर जब हम योग की बात करते हैं तो वहां मुद्रा शब्द का मतलब बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं योग में मुद्रा के असली सार पर, और वो है एनर्जेटिक सील या ऊर्जावान मुहर का कॉन्सेप्ट। असली जादू यहीं से शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, मुद्रा एक प्राणिक मुहर है। मतलब ये एक बहुत ही सटीक तकनीक है जिससे शरीर के अंदर की सीवन शक्ति ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, उसे कंट्रोल किया जाता है और उसे एक खास दिशा दी जाती है। तो सवाल ये है कि ये इतनी शक्तिशाली मुहर बनती कैसे है? देखिए, ये तीन चीजों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक खास शारीरिक पोस्चर यानी आसन, एक अंदरूनी एनर्जी लॉक जिसे बंध कहते हैं, और सांस को रोकना यानी कुंभक। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना, तो एक जबरदस्त असर पैदा होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाम का एक बहुत पुराना ग्रंथ इसे बड़े खूबसूरत तरीके से समझाता है। एक मुद्रा वह है जो आनंद प्रदान करती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम खुशी नहीं है। ये आनंद है सेल्फ रियलाइजेशन का, अपनी आत्मा का ब्रह्मांड की आत्मा से मिलने का आनंद। लेकिन इतना गहरा ज्ञान ये सब आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है हमारे पुराने ग्रंथों में। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इन असली सोर्सेस की तरफ वापस क्यों जाना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। आज के ज़माने में योग की कई मॉडर्न व्याख्याएं हैं जिन्होंने इसकी असली टेक्निक्स की ताकत को काफ़ी कम कर दिया है। दूसरी तरफ हमारे प्राचीन शास्त्रों में वही तकनीकें अपनी पूरी ताकत और सटीकता के साथ मौजूद हैं। इस बात को थियोस बर्नार्ड के गुरु महर्षि के एक कोट से और भी बल मिलता है। उन्होंने बताया था कि समय के साथ बहुत सारा ज्ञान खो गया था और उसे वापस पाने के लिए शास्त्रों को खंगालना ही एकमात्र रास्ता था। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। कुछ ऐसी शक्तिशाली पूरे शरीर की मुद्राओं को देखते हैं जो सिर्फ हाथ के इशारों से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। ये है विपरीत करणी मुद्रा। और मजे की बात यह है कि पुराने ग्रंथों में इसे शोल्डर स्टैंड यानी सर्वांगासन जैसे एक सटीक और पूरी तरह से अलाइंड पोस्चर बताया गया है। ये आज के सिंपल दीवार के सहारे पैर ऊपर करने वाले आसन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अलग है। और अब बात करते हैं बंध की ताकत की। ये जो अंदरूनी एनर्जी लॉक्स हैं, जिन्हें बंध कहते हैं, वो खुद में ही बहुत शक्तिशाली मुद्राएं हैं। यहाँ उड्डयन बंध दिखाया गया है, जो पेट के अंदर की एक क्रिया है जिससे एनर्जी को सील करके ऊपर की ओर भेजा जाता है। और ये बंध कितने जरूरी हैं? योग रहस्य नाम का एक ग्रंथ तो एक सख्त चेतावनी देता है। वो कहता है कि 3 मुख्य बंधों के बिना प्राणायाम करना न सिर्फ बेकार है, बल्कि इससे बीमारियां भी हो सकती हैं। सोचिए जरा, ये कितने पावरफुल होंगे। लेकिन जब भी हम पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत जरूरी चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए। वो ये कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती है। पुराने योगी एक तरह के सीक्रेट कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जिसे संध्या भाषा या ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा जाता था। इसमें होता क्या था कि किसी लाइन का जो सीधा साधा मतलब होता था, उसका असली छुपा हुआ मतलब ठीक उसका उल्टा होता था। चलिए एक हैरान कर देने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक है जो कहता है कि जो लोग गाय का मांस खाते हैं और अमर शराब पीते हैं, वे कुलीन हैं। अब ये तो योग के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ लगता है ना? पर यही तो संध्या भाषा का असली जादू है। इसका छिपा हुआ मतलब कुछ और ही है। देखिए, यहाँ गाय का मतलब है हमारी जीभ
और उसे खाना, इसका मतलब है खेचरी मुद्रा नाम का एक बहुत ही एडवांस्ड टंग लॉक लगाना। और ऐसा करने से मन शांत हो जाता है ना कमाल की बात। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे शब्दों का सीधा सीधा मतलब कितना बड़ा धोखा हो सकता है। यहाँ तक कि ग्रंथों में कभी कभी जानबूझकर गलत बातें भी लिखी होती थीं, ताकि ये परखा जा सके कि शिष्य कितना समझदार है। उपनिषदों की इंद्र और विरोचन की कहानी यही तो सिखाती है। आध्यात्मिक रास्ते पर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इन सभी मुश्किल प्रैक्टिस, ये एनर्जेटिक सील, ये बंद, ये सीक्रेट कोड, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ कोई फिजिकल स्किल हासिल करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। इन सारी तकनीकों का जो अल्टीमेट गोल है वो शारीरिक महारत से कहीं ऊपर है। इसका असली लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस या ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाना। असल में ये सभी शक्तिशाली प्रैक्टिस एक सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिसे कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यही वो शक्ति है जो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाती है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर मुद्राओं का असली मतलब इतने समय तक गलत समझा गया, तो और ऐसा कितना प्राचीन ज्ञान होगा जो आज भी हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।